नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज बात करते हैं जाने माने टीवी एंकर सुधीर चौधरी की, जिनके बारे में ये खबर आ रही है कि वो जो आज तक के कंसल्टिंग एडिटर थे, अब वो प्रसार भारती का हिस्सा बनेंगे और प्रसार भारती में वो साल में 280 एपिसोड्स बनाएंगे। 1 घंटे का उनका हर एक कार्यक्रम डीडी न्यूज पर होगा और उसके लिए उनको 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अभी आधिकारिक रूप से ये सूचना नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है। ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री का, इसको ध्यान से देखिएगा कि इट इज सुधीर चौधरी's own company, Spirit Productions Private Limited, that is in talks with Prasar Bharati for a show on DD News at a cost of 15 crores per annum plus GST। अब ये जो खबर आ रही है कि अभी आधिकारिक रूप से ये भी बताया जा रहा है कि उनके लिए दूरदर्शन के भवन में 10वां फ्लोर एलोकेट किया गया है और 10वें फ्लोर पर उन्हीं के हिसाब से पूरा उनका वो फ्लोर उन्हीं को दिया जाएगा। उनके हिसाब से 10 करोड़ रुपए की लागत से वो पूरा फ्लोर सुधीर चौधरी के लिए तैयार किया जा रहा है। अब लोगों को क्या परेशानी है? लोगों को परेशानी सुधीर चौधरी से क्या है? सुधीर चौधरी टैक्स पेयर का पैसा उनके जेब में जाएगा, उसको लेकर लोगों को परेशानी है। उनको लेकर यह परेशानी है कि वो विवादास्पद पर्सनालिटी है, नफरती एजेंडा चलाते थे और जिस तरीके से उनके ऊपर तमाम केसेस लगे हुए हैं, तो आज एक ऐसे व्यक्ति को मोदी जी ने दूरदर्शन पर कार्यक्रम बनाने का कारभार क्यों दिया है? अब क्या दूरदर्शन और ज्यादा नफरती एजेंडा चलाएगा? क्योंकि जिस तरीके से सुधीर चौधरी नफरती एजेंडा चलाते चलाते हुए नजर आ रहे थे, चाहे वो मरकज जो कोविड के समय में, जब मरकज में सारा कुछ हुआ था, उस समय से लेके आज तक जब तक वो कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने नफरती एजेंडे के लिए जाने गए हैं। अब क्योंकि दूरदर्शन सरकार का माउथपीस है, पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, तो क्या उस पर और ज्यादा बढ़ चढ़कर अब नफरती एजेंडा चलाएंगे सुधीर चौधरी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल लोग यही कर रहे हैं कि जब 30 लाख का पैकेज एक कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की उतनी सैलरी नहीं होती है, तो सुधीर चौधरी को इस सैलरी पर लाने का औचित्य क्या है? इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या सुधीर चौधरी को मोदी जी ने एक बड़ा तोहफा दिया है और बाकी एंकर्स, चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो या फिर दूरदर्शन के अंदर ही छोटे जो सुधीर चौधरी हैं, उनका क्या होगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। प्रोफेसर अजय गुड़ावर्दी, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हैं, आपका स्वागत है। प्रोफेसर शशि शेखर सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ है, सर आपका भी स्वागत है। राकेश अचल साहब, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ हैं, अचल साहब आपका स्वागत है। और सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट, सिद्धार्थ आपका भी स्वागत है। और आज की चर्चा मैं सिद्धार्थ से शुरू करती हूँ कि सिद्धार्थ, सुधीर चौधरी का दूरदर्शन ज्वाइन करना, डीडी न्यूज 15 करोड़ रुपए सालाना के पैकेज पर ज्वाइन करना, आपको क्या लगता है कि उनको नफरती एजेंडा चलाने का एक तोहफा दिया है या इसके पीछे कोई और स्टोरी आपको नजर आ रही है? जी जी, एक तो आपने जो कहा वो एजेंडा चलाने का तो तोहफा है ही, लेकिन असल में हुआ ये है कि ये डूबते को तिनके का सहारा है। क्योंकि अभी तक जैसा आपने कहा कि वो दूरदर्शन में गए नहीं हैं, जाने की सूचना है। इसका मतलब आज के डेट में, वर्तमान काल में, वो भारत के ही किसी दूसरे बहुत बड़े चैनल में वो पहले से हैं, मतलब वो कार्यरत हैं। हमें पता है कि सुधीर चौधरी जी 1990 के दशक से ही जी टीवी के जमाने से अलग-अलग इस तरह के प्रतिष्ठित चैनलों में उन्होंने काम किया हुआ है, बड़े-बड़े चैनलों में काम किया है। अब कोई आदमी अगर किसी चैनल को छोड़ रहा है, इसका मतलब यही होता है कि वो संस्थान और वो व्यक्ति दोनों को एक-दूसरे की उपयोगिता समाप्त हो गई है। तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि आज जहां पर सुधीर चौधरी जी हैं, वहां पर उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। इसीलिए अब उनको दूसरे जगह जाना है। तो मुझे ये बताइए नीलू जी कि अगर मेरी उपयोगिता कहीं खत्म हो गई है, मुझे दूसरे जगह जाना है, तो मैं अपना प्रमोशन लूँगा या डिमोशन लूँगा? ऑब्वियसली हम प्रमोशन लेंगे, प्रमोशन की तरफ जाएँगे। तो अब मुझे ये बताइए कि सबसे पहले वो जिस संस्थान में आज काम कर रहे हैं, उनको सुधीर चौधरी जी की उपयोगिता समाप्त क्यों लग रही है? बिल्कुल स्पष्ट है कि समाप्त लग रही है। वो इसीलिए लग रही है कि पिछले कुछ सालों में हमें पता है कि गोदी मीडिया से ज्यादा चीजों को लोग, दर्शकों को, दर्शक लोग, जब से खास करके एंड्रॉइड फोन आया है, लोग यूट्यूब चैनलों के तरफ ज्यादा गए हैं।
आप इसकी खुद एक एग्जाम्पल हैं, आप खुद इसकी एक मिसाल हैं कि आप भी किसी समय में शायद प्रसार भारती में काम करती थी, तो आप आज यूट्यूब के तरफ क्यों आई है? क्योंकि दर्शकों की संख्या इधर ज्यादा है, प्रमोशन इधर होता है। तो प्रमोशन जब इस तरफ हो रहा है, तो वैसे में सुधीर चौधरी जी दूरदर्शन में क्यों जा रहे हैं, जिस दूरदर्शन का क्या कहते हैं, दर्शकों की संख्या घटती जा रही है। पिछले 2 साल में 7 करोड़ लोग दूरदर्शन देखना छोड़ चुके हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि सुधीर चौधरी जी प्रमोशन नहीं ले पा रहे हैं। वो जिस संस्थान में है उसको भी पता है कि सुधीर चौधरी जी जिस तरह का एजेंडा पुश कर रहे हैं, उसके देखने वाले, उसके दर्शक कम हो गए हैं। सुधीर चौधरी जी के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके पास ये कैलिबर नहीं है, उनके पास उस तरह का कंटेंट नहीं है कि वो प्रमोशन लेके यूट्यूब में जाएं। इसीलिए वो डिमोशन लेके दूरदर्शन में आ रहे हैं, जिसकी व्यूअरशिप, जिसकी दर्शक संख्या अपने आप घट रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पत्रकारिता या मीडिया का एक सामान्य सा नियम होता है कि वो दोनों पक्षों को दिखाता है, अपना ओपिनियन कुछ नहीं देता है। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी मैच कुछ दिन पहले हुआ था, भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो जो ब्रॉडकास्ट करने वाला स्पोर्ट्स चैनल है, वो ये तो नहीं कह सकता ना कि वो भारत का बैटिंग तो दिखाएगा, लेकिन पाकिस्तान का बैटिंग नहीं दिखाएगा, क्योंकि दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल है। ध्यान में रखिएगा, वो सरकारी चैनल नहीं है। तो अगर कोई चैनल राष्ट्रीय है, तो उसका विविध होना पड़ेगा उसको। तो वो चैनल ऐसा होगा जो कि भारत सरकार को वोट नहीं देने वाले, इस देश में 65% लोगों ने अभी जो वर्तमान भारत का शासन तंत्र है उसको वोट नहीं दिया है, तो आपको तो उन लोगों की आवाज को भी दिखाना होगा। ऐसे में सुधीर चौधरी की तटस्थता की कमी, बार बार विवादों में फंसना, सनसनीखेज बातें करने की प्रवृत्ति, अक्सर हाशिए पर पड़े समूहों को अनदेखी करना, ये सब चीजें उनकी विश्वसनीयता को अब पहले से कमजोर कर रही है। विशेष रूप से जबरन वसूली का मामला उनकी ईमानदारी पर एक लंबी छाया डाल रहा है। ये भी आप देख रहे हैं, सब लोगों ने जानता है। ग्रोक वगैरह में प्रश्न कीजिए तो ग्रोक तो तुरंत 1 मिनट में फोटो के साथ जवाब दे देता है कि उनके ऊपर किस तरह की जबरन वसूली का मामला है। अब ये ऊपर से जो आपने न्यूज लॉन्ड्री का ताजा खुलासा किया कि दूरदर्शन उनकी कंपनी से सालाना 15 करोड़ का अनुबंध करने जा रहा है, तो सवाल ये उठता है कि क्या दूरदर्शन के पास समाचार प्रसारित करने वाले की इतनी कमी आ गई है, दूरदर्शन में लोग बिल्कुल नहीं बचे कि अब राष्ट्रीय चैनल को कंपनियों से समाचार बनवाना पड़ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि दूरदर्शन का भी ग्राफ नीचे जा रहा है, सुधीर चौधरी जी का भी ग्राफ नीचे जा रहा है। तो डूबते को तिनके का सहारा है। अगर वो सही में प्रमोशन ले रहे होते, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आज वो जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, जिस मीडिया हाउस में काम कर रहे हैं, उसमें अब आने वाले समय में वो काम नहीं करेंगे। तो वो, अच्छा मुझे बताइए, वो अगर इतने अच्छे पत्रकार हैं, इतने हाई प्रोफाइल पत्रकार हैं, तो आज जिस संस्थान में हैं, वही संस्थान उनको और ज्यादा पैसा देके अपने यहाँ क्यों नहीं रख लेगा? क्योंकि वो संस्थान भी जान रहा है कि सुधीर को चौधरी जी जिस तरह का समाचार परोस रहे हैं, उस तरह के समाचार को दर्शक अब पसंद नहीं कर रहे हैं। ये सीधी-सीधी बात है। मुझे लगता है कि ये दोनों का ग्राफ नीचे जा रहा है और इसीलिए दोनों बॉटम में जाके दोनों बैठने वाले हैं, यही होने वाला है। ओके, अब मैं प्रोफेसर अजय गुडावर्ती के पास आती हूँ कि प्रोफेसर अजय, सुधीर चौधरी की नियुक्ति, हालांकि आधिकारिक रूप से अभी भी कुछ कहा नहीं गया है कि उनका पैकेज क्या है। अभी जो न्यूज लॉन्ड्री के की एक रिपोर्ट है जो सामने आई है, उसी के जरिए ये चीजें पता चल रही हैं। उनकी नियुक्ति आपको क्या लगता है कि एक वरदान है या अभिशाप है दूरदर्शन के लिए? और ये जो पूरा नियुक्ति पर जो बवाल मचा हुआ है कि कंट्रोवर्शियल फिगर है, टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट हो रहा है, अगर 15 करोड़ रुपए सालाना अगर उनको दिया जाएगा, इनके ये सारे जो बवाल हुआ है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी अजय जी। देखिए नीलू जी, इसमें कुछ नया नहीं। आप पिछले 10 साल में मोदी हयाम में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए, हाल ही में आप शायद न्यूज में पढ़े होंगे कि एक वीसी जो नियुक्ति हुए थे, 4 यूनिवर्सिटी में जो वीसी रह चुके हैं, वो ओमान का हाई कमिश्नर बन के घूम रहे थे। हाल ही में पुलिस ने उनको पकड़ा है कुछ पिछले 3-4 दिन में। सीईसी में अपॉइंटमेंट में से चीफ जस्टिस को हटाए ये लोग। जिस आरबीआई गवर्नर आपका हिस्ट्री मेजर है, उसका इकोनॉमिक्स से कुछ लेना देना नहीं है। आज तब के फॉरेन मिनिस्टर, आपका इकोनॉमिक फाइनेंस मिनिस्टर में भी इकोनॉमिक्स में कोई डिग्री नहीं है। तो सारा अपॉइंटमेंट्स का एक ही लॉजिक है कि मीडियोक्रिटी को इंकरेज करना। जितना मीडियोक्रिटी को इंकरेज करेंगे, इसका 2 फायदा है।
एक मीडियोक्रिटी को एनकरेज करने से फायदा है कि जो मोदी जी कहेंगे वही करेंगे, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट। और खासकर इनमें एक स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी है हर जगह, जिसपे केसेस हो उनको अपॉइंट कर देते, और क्योंकि ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, उनका जो है मुंडी उनके हाथ में रहता है, तो उसको कुछ बोल नहीं पाएंगे। एक स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी है, वो सारे अपॉइंटमेंट्स में आप देख लीजिए, दिस इज अ स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी। पहला केस डालेंगे, फिर आपको प्रमोशन करेंगे, फिर आपका अपॉइंटमेंट होगा। तो पहला तो इनका फायदा ये होगा कि जो वो ये कहेंगे वो करेंगे। दूसरा जो मोर सटल फायदा ये है कि मीडियोक्रिटी और क्राइसिस, एक इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करके भारतीय जनता पार्टी ये कम्युनिकेट करना चाहता है आम आदमी के साथ कि सारा दुनिया में जो है मॉरल क्राइसिस हो रहा है, सारा करप्शन है, सब लोग ये है, तो एक स्ट्रांग लीडर का जरूरत है। ऐसा देश को चलाने के लिए एक अथॉरिटेरियन लीडर का जरूरत है। तो उनका आरएसएस का और बीजेपी का सोच में कहीं ना कहीं ये लॉजिक भी है कि क्राइसिस डीपेन करो और उस क्राइसिस से एक अथॉरिटेरियन लीडरशिप के तरफ एक कंसेंट बनाओ। तो दोनों वजह से जो है सारा अपॉइंटमेंट्स उसी लॉजिक से। और मुझे लगता है सुधीर चौधरी का कोई नया नहीं है, उससे पहले दीपक चौरसिया के, अभी इनका, मैं दीपक चौरसिया के एक शो में भी गया था, उनका इतना खराब और इतना मीडियोकर कवरेज, चीखना चिल्लाना, सारा आज का टीवी वही है, एक मीडियोकर कवरेज, कोई देख नहीं रहा। गवर्नमेंट को एक मोर, दे शुड हैव प्लेड, इवन अज्यूमिंग दैट दे वांट सम सपोर्ट, दे शुड हैव प्लेड अ मोर इंटेलिजेंट गेम। क्योंकि जब आपका घट रहा है ऐसा कवरेज, एक प्रोपेगेंडा, और टेकन फॉर ग्रांटेड, जो आम लोगों को आप इतना मतलब बुद्धिहीन समझ रहे हो कि आप जो भी बोलो लोग विश्वास कर लेंगे, उनका संख्या बहुत कम हो गया। क्योंकि लोग जब असेस करते, बहुत सारे वेरिएबल्स लेके असेस करते हैं, आप सिर्फ एक काम करने से लोग आपका सपोर्ट में नहीं आते। तो वो जब ग्राफ नीचे जा रहा, जैसे सिद्धार्थ कह रहे थे, तो ये शुड हैव प्लेड अ मोर इंटेलिजेंट। इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं एक एजेंडा का एग्जॉस्शन आपको दिख रहा है नया अपॉइंटमेंट्स में, कि इस गवर्नमेंट के पास नया कुछ है नहीं करने के लिए। इसलिए कुंभ मेला को ज्यादा करके 60 करोड़ पहुंच गए, तो एक एग्जैजरेशन। अब ये एग्जैजरेशन इज पार्ट ऑफ देयर प्रोपेगेंडा। कौन इसका चलाएगा? ऐसे ही एंकर्स चलाएंगे ये एजेंडा की 60 करोड़, अब सुधीर चौधरी को दे तो वो 60 को 100 करोड़ बना देंगे। तो ये चल रहा है मीडियोक्रिटी, और लोग इसको कहीं ना कहीं देख पा रहे, दे आर एबल टू सी थ्रू द गेम। एंड इट्स अनफॉर्चुनेट द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू रिकैलिब्रेट इट्स स्ट्रेटजी, दैट दे शुड हैव, इवन अज्यूमिंग दे वांट mass consent, they should have played a more intelligent game. Now people want to know different stories. Even people who do agree with BJP today are watching social media channel. कितने मेरे दोस्त मित्र जो बीजेपी के सपोर्टर्स है, आज सोशल मीडिया चैनल्स देख रहे हैं, क्योंकि दूसरा पक्ष भी जानना चाहता है। आपको दूसरे पक्ष को क्रिटिसाइज करने के लिए उनका व्यू तो जानना है। आप पूरा ही ब्लॉक कर दोगे तो क्रिटिसाइज कैसे करेंगे? जैसे हम लोगों का व्यू अगर क्रिटिसाइज करना है, हमारा आलोचना करना है, हमें सुनना तो पड़ेगा, उनको सुनने ही नहीं देंगे। तो आई थिंक दिस क्रिएट्स अ डेडपैन बोर्डम, which I think this regime is suffering। गलत मूव है इनके थ्रू, इट्स नॉट गोइंग टू पे एनी डिविडेंड्स। पहले डीडी का क्रेडिबिलिटी कम है, जितना बची कुछ क्रेडिबिलिटी है वो और कम हो जाएगा, और उनका व्यूअरशिप तो बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब मैं राकेश अचल जी के पास आती हूँ कि अचल जी, आज इतना विवाद सुधीर चौधरी के इस नियुक्ति को लेकर हो रहा है, आपके हिसाब से समस्या कहाँ पर है? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई हर एंकर अपनी नौकरी बदलने की कोशिश करता है, जहां पर उसको ग्रीनर पास्चर्स दिखते हैं, यानी कि पैसा जहां पे समृद्धि ज्यादा मिलती है, एंकर चला जाता है। लेकिन सुधीर चौधरी के साथ क्या मसला हो गया है कि आज सोशल मीडिया पर इतने सारे सवाल सुधीर चौधरी की नियुक्ति को लेकर खड़े किए जा रहे हैं? धन्यवाद नीलू जी। देखिए, सुधीर चौधरी जाने माने पत्रकार हैं। सब उनको कैसे पत्रकार हैं सब जानते हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। उनको लेकर के जो परेशानी समझ में आ रही है, जो आपने अलग अलग माध्यमों पर दिखाया है, वो सिर्फ यही है कि लोग जो प्रसार भारती है, जो दूरदर्शन है, उसके भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उन्हें सुधीर चौधरी के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि देखिए, संयोग ये है कि हमारे देश का जो दूरदर्शन है, जो अब प्रसार भारती संचालित करती है, उसका और मेरा जो उम्र है बराबर की है। और हम लोगों ने एक अच्छा दौर भी देखा है। एक जमाना था 2000 के पहले, आप देखें कि हिंदुस्तान में दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म से ही बड़े-बड़े दिग्गज पत्रकारों ने बहुत श्रेष्ठ काम किए हैं। चाहे प्रणव रॉय हों उसमें, चाहे एसपी सिंह हो उसमें, और एक लंबे नाम है। मतलब मेरे ख्याल से जितने आज
लोग अपने स्वतंत्र चैनल चला रहे हैं, चाहे रजत शर्मा हो, सब ने दूरदर्शन के स्लॉट का इस्तेमाल करके अपनी हैसियत बनाई और वो इस स्थिति में आ पाए कि वो अपने चैनल चला रहे हैं। तो अब सुधीर चौधरी दरअसल क्या है कि सरकार के चयन को लेकर के मुझे कोई हैरानी नहीं है, क्योंकि सरकार को जैसा आदमी चाहिए था वैसा मिल गया। और हालाँकि इस तरह के लोगों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन सुधीर चौधरी उसमें ज़्यादा मुफ़ीद सरकार के इसलिए हैं कि वो जो सरकार का एजेंडा है, जो सरकारी पार्टी का एजेंडा है, उसको बहुत मुस्तैदी से, बहुत ईमानदारी से बहुत निष्ठा से जनता के सामने पेश कर सकते हैं। तो 1 घंटे में कितनी क्रांति करेंगे सरकार के लिए, ये तो आने वाले दिन दिखाएँगे जब कभी ये अनुबंध पूरा हो जाएगा और वो दूरदर्शन के पर्दे पर आएँगे। लेकिन मुझे लगता है कि दूरदर्शन यानी प्रसार भारती की जो डूबती नाव है, उसमें ये एक और बड़ा छेद करने वाले हैं सुधीर चौधरी के ज़रिए। कम से कम वो एक ऐसा चेहरा तो ले आते जो जो विवादास्पद ना होता, जिसने जेल यात्रा ना की होती, जिसके काम-काज को लेकर के हमारे दर्शक वर्ग में कोई समस्या ना होती। बहुत से लोग ऐसे हैं, अभी भी हैं, जो मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं और विवादास्पद नहीं हैं। लेकिन उन्हें सुधीर चौधरी ही मुफ़ीद हैं, बार-बार मैं कह रहा हूँ इसलिए कि सुधीर चौधरी का स्वर और सरकार का स्वर एक जैसा है। एक उसका जो तारत्व होता है, वो बराबर है। उन्हें सुधीर को लेके कोई शंका नहीं है। उन्हें सरकार को मालूम है कि ये लड़का भाग के कहीं नहीं जाएगा। ये कठपुतली की तरह उनके इशारे पर जो 1 घंटे का कार्यक्रम उससे बनवाना है, वो बनाएगा और पूरी मेहनत से बनाएगा। तो इसलिए सिद्धार्थ भाई कि मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूँ कि वो 15 करोड़ रुपया जनता का दूरदर्शन का पैसा तो शुरू से ऐसे ही बँटता जा रहा है। लोग करोड़पति हो गए। एक केंद्रीय मंत्री रहे, उनकी बहन थी, वो दूरदर्शन के लिए काम करती थी, आधा घंटे का कार्यक्रम बनाती थी, उनका आजकल कहीं पता नहीं है। ऐसे ही बहुत से हमारे साथी हैं। हमने भी कुछ समय के लिए दूरदर्शन के लिए निजी कंपनियों के माध्यम से काम किया है। तो निजी कंपनी से काम लेना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे आदमी की निजी कंपनी से काम लेना बुरा है, जिसका काम ही विष फैलाना हो। तो ये एहतियात सरकार ने नहीं बरती है, तो मुझे लगता है इसको लेके कुछ होने वाला नहीं है, चाहे संसद चल रही है उसमें कल हंगामा हो जाए, चाहे सड़क पे लोग आ जाएँ, होना वही है जो मोदी जी ने तय कर रखा है। क्योंकि इस समय गोदी मीडिया की छवि मैंने जैसे कहा, हर बार कह रहा हूँ कि गोर्ख के आने के बाद गोदी मीडिया का भविष्य अंधेरे में चला गया है। ऐसे में सरकार की चिंता ये थी कि उनके पास एक आदमी ऐसा प्रोफेशनल हो, जो उनकी तरह गाल बजा पाए, उनकी तरह लोगों को भ्रमित कर पाए और इसमें सुधीर चौधरी दक्ष हैं। मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ, उन्हें ये काम मिल गया। बाकी जिन लोगों को नहीं मिला वो तकलीफ में हो सकते हैं, देश की जनता तकलीफ में हो सकती है। लेकिन सुधीर को इस सुरक्षा की ज़रूरत थी, क्योंकि अब जो गोदी मीडिया में है, पेमेंट उनको जितना चाहिए उतना करने वाला कोई बचा नहीं था। और उनकी उपयोगिता भी निश्चित तौर पर जो हमारा निजी क्षेत्र का चैनल है उसमें बची नहीं थी। जी। लेकिन प्रोफेसर सिंह, मैं अब आपके पास आती हूँ कि अब आपको क्या लग रहा है कि दूरदर्शन क्या और ज़्यादा नफ़रती एजेंडा परोसेगा? और जिस तरीके से सुधीर चौधरी को तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मोदी जी ने गिफ्ट दे दी है, उनको तोहफ़ा दे दिया है कि भई आप प्राइवेट चैनल्स में इस तरीके से नफ़रती एजेंडा चलाते थे, अब ये लीजिए आपको हम 15 करोड़ रुपए टैक्स पेयर के जेब से हम आपको देंगे बतौर सैलरी। अ, आपको क्या लग रहा है कि अब एजेंडे का क्या होगा? क्या पब्लिक ब्रॉडकास्टर जिसको कि एक इंक्लूसिव व्यू सबको देना चाहिए, अब क्या उसकी शक्ल बदल देंगे सुधीर चौधरी अपने नफ़रती एजेंडे से? और हो सकता है उसका स्केल अब और ज़्यादा आगे बढ़ जाए। प्रोफेसर सिंह? मुझे लग रहा है प्रोफेसर सिंह का फ्रेम ही फ्रीज हो गया है। ओके, मैं सवाल को सिद्धार्थ के पास लेकर आती हूँ कि सिद्धार्थ क्या कहेंगे? क्या और भी ज़्यादा नफ़रती एजेंडा अब लेकर सुधीर चौधरी आएँगे और आपको लगता है कि ये तोहफ़ा उनको मोदी सरकार ने दिया है? आई एम श्योर मोदी जी की तो रज़ामंदगी होगी। उन्होंने खुद ही कहा होगा कि अरे ले आओ भाई सुधीर चौधरी को, वो दूरदर्शन आना चाह रहे हैं। हो सकता है दूरदर्शन की काया पलट हो जाए। देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है, तो सुधीर चौधरी जी जो कर रहे हैं, वो तो करते ही रहेंगे। दूरदर्शन में भी रहेंगे तो वही करेंगे, आज जिस चैनल में हैं वही करते रहेंगे। लेकिन उसका असर जो है, वो अब शनैः-शनैः आने वाले समय में कम होते जाएगा, क्योंकि 1 साल पहले इसी समय में पिछले साल होली के समय में हमें पता है कि भारत में सारे गोदी मीडिया चैनल ने
400 पार का एक बहुत जबरदस्त गुब्बारा उड़ाया था। सभी गोदी मीडिया चैनल ने 400 पार का गुब्बारा उड़ाया था, पर यूट्यूब चैनलों ने छोटे-छोटे तीर मार के उस पूरे 400 पार के गुब्बारे को फोड़ दिया और अंत में वो 240 के बैसाखी 2 बैसाखी पर आ गए। तो गुब्बारा उड़ाना आसान है, लेकिन जब अल्टरनेटिव मीडिया है, वैकल्पिक मीडिया है, अब लोग देखिए दूरदर्शन लोग देखते थे क्योंकि एक टेलीविजन सेट होता था जो कि आपके घर में रहता था। तो आप जब दिन भर का काम करके घर पे जाते थे या घर में जो लोग रहते थे वो एक बड़ा सा टीवी सेट होता था जो कि कमरे में एक अच्छा खासा जगह लेता था और आप वो वो चैनल देखने के लिए बाध्य होते थे। जब से हमारे हाथ में एंड्रॉयड फोन आया है, मुझे अगर आधा घंटा टाइम अगर बचा हुआ है और मेरे फोन पे 10 मेरे पास विकल्प हैं, तो मैं तो कई बार ग्रॉक से न्यूज देख लेता हूं, मैं तो कई बार ट्विटर से न्यूज देख लेता हूं, मैं तो कई बार यूट्यूब से न्यूज देख लेता हूं। तो न्यूज देने का सिर्फ जो माध्यम है वो केवल एक माध्यम नहीं रहा, कई माध्यम आ गए हैं और वो जो कई माध्यम है उनकी विश्वसनीयता दूरदर्शन से या बाकी गोदी मीडिया चैनल से बेहतर है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण फिर मैं कह रहा हूं कि 1 साल पहले पूरा का पूरा गोदी मीडिया, एक भी चैनल ऐसा नहीं था गोदी मीडिया का जिसने 400 पार का नारे में जी हुजूरी नहीं लगाई थी। लेकिन हुआ ये कि सारे यूट्यूब चैनलों के छोटे छोटे पिन लग गए उस गुब्बारे में जाके, वो 240 के बैसाखी पर आ गया। अब हुआ यह है कि अब सवाल ये उठता है कि आपने कई सारे और भी नामी गिरामी चैनल के एंकरों का नाम लिया, उन लोगों के पेट में दर्द हो सकता है कहा, उन लोगों को क्यों नहीं लिया गया ये पूछा। तो उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि मैं अभी आने वाले समय में आम का मौसम आने वाला है, मेरे घर के नीचे मान लीजिए 5 फल की दुकानें हैं, सब में एक ही तरह के मीठे आम रखे हुए हैं, तो मैं तो जो सबसे सस्ता देगा क्योंकि सब आम तो बराबर है। तो इतने गोदी मीडिया के चैनल हैं कि मुझे बताइए कि 15 करोड़ के सस्ते पैकेज में सुधीर चौधरी जी के अलावा कौन आ सकता था। जैसे गुडावर्ती जी ने कहा उनके ऊपर केस भी है, उनके ऊपर कभी भी एक तलवार भी लटकी हुई है। तो मुझे बताइए कि जो आप तथाकथित दूसरे गोदी मीडिया के बड़े बड़े गोस्वामियों का नाम ले रहे थे, तो वो गोस्वामी जी 15 करोड़ में क्यों आते। तो मैंने यही कहा कि क्या कहते हैं, डूबते को तिनके का सहारा। दूरदर्शन भी दूरदर्शन भी अपने दर्शकों की संख्या में नीचे जा रहा है और अपने सुधीर चौधरी जी का भी एजेंडा और उनके दर्शक भी नीचे जा रहे हैं। तो दोनों नीचे जाके जहां एलसीएम मिला ना वहीं पर दोनों एग्री कर गए। मैथमेटिक्स में एक एलसीएम होता है, वो एलसीएम पर दोनों एग्री कर गए हैं। अब इसमें घाटा जो हुआ है वो देश की जनता का हुआ है। ये मैं मानता हूं कि 15 करोड़ रुपया हमारा पैसा वो किसी एक सुधीर चौधरी जी को जा रहा है जो कि जाने की जरूरत नहीं थी। दूरदर्शन के पास इतने लोग हैं कि वो अपना कार्यक्रम, अपना समाचार खुद बना सके, उनको बाहर से ठेका देने की क्या जरूरत थी। ये तो मैं मान रहा हूँ। नहीं, आपने एक फ्रेज इस्तेमाल किया कि डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। मैं अचल जी के पास आती हूँ कि अचल जी, क्या अब मोदी जी अपनी नैया क्या सुधीर चौधरी के सहारे पार लगाना चाहते हैं? क्योंकि ये तो उनकी यूटिलिटी भी खत्म हो रही है, उनका सिक्का कोई चल नहीं रहा है, लोकप्रियता उनकी ऑलरेडी कम हो चुकी है। तो क्या आप सुधीर चौधरी जैसे लोगों को वो अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखेंगे ताकि वो मोदी जी के एजेंडे को आगे बढ़ाएं? नीलू जी, देखिए हमारे देश में बहुत सी बातें संकेतों में कही जाती हैं। सिद्धार्थ ने भी कहा कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहावत उन पर मुफीद नहीं है। उनका तो उन पर यह लागू होता है कि एक अंधा एक कोढ़ी और राम मिलाई जोड़ी, दोनों एक जैसे हो गए हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मैं और नीलू और दूसरे लोग शायद मोदी जी के उतने काम के ना हों, तो इसलिए सुधीर का चयन इसमें हुआ है। और 15 करोड़ की रकम मैं समझता हूँ बहुत बड़ी रकम नहीं है साल के हिसाब से। दूर इस क्षेत्र में लोग अब तो सोशल मीडिया से इतना पैसा कमा लेते हैं साल भर में। तो समस्या यही है कि एक कहावत और है हमारे बुंदेलखंड में कि कहीं हड़िया नहीं है, कहीं पारा नहीं है। यानी आपके पास मटकी है, उसको ढकने के लिए वो एक ढक्कन नहीं है। तो यहाँ मटकी है, फूटने वाली है, लेकिन उसको ढांकने के लिए सुधीर चौधरी की जरूरत थी, तो दूरदर्शन को उसका माध्यम बना लिया गया। और मैं फिर विश्वास पूर्वक कहता हूं कि सुधीर चौधरी और सुधीर चौधरियों का पूरा वंश जो हमारे बीच में काम करता है, वो दूरदर्शन का इस्तेमाल कर ले तो भी अब जनमानस को बदल नहीं सकता है। क्योंकि अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई, प्रेम की बेल फैल रही है, नफरत की बेल सिकुड़ रही है लगातार। आप औरंगजेब की कब्र खोद लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ना।
आपने बाबर की मस्जिद ढा दी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आपका ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है और अगला जब 2029 का आम चुनाव आएगा तब तक नए सुधीर चौधरी आपको कहीं दिखाई देंगे और मुझे तो लगता है कि माननीय मोदी जी भी कहीं गुफा में माला जप रहे होंगे। इस बीच में आरएसएस उनका विकल्प खोज के हम लोगों के सामने ला दे। जी, लेकिन प्रोफेसर अजय, एक सवाल मैं पूछने के लिए बहुत ही ज्यादा आतुर हूं और वो सवाल ये है कि दूरदर्शन जैसी संस्था, और जब आप सारे प्राइवेट चैनल्स में आपने काम कर लिया, उसके बाद एक अंतिम पड़ाव की तरह जब आप दूरदर्शन ज्वाइन करते हैं, तो क्या सुधीर चौधरी अपना रिटायरमेंट प्लान दूरदर्शन से ही खोजने की कोशिश कर रहे हैं? जी अजय बोलिए। देखिए, उनका रिटायरमेंट प्लान का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन डीडी का रिटायरमेंट तो जरूर होगा कि दूरदर्शन चैनल का जो रिटायरमेंट है वो बहुत करीब आ चुका है। वैसे ही कोई नहीं देख रहा उस चैनल को। लेकिन मोदी इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट क्रेडिबिलिटी बाय मोनोपोलाइजिंग अ गवर्नमेंट चैनल, कि लोगों को कहीं ना कहीं अभी भी गवर्नमेंट के ऊपर कुछ विश्वास रहता है कि गवर्नमेंट जो है लोगों को भला करने के लिए रहता है। तो एक पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग चैनल के थ्रू वही चीज जो प्राइवेट चैनल वाले कह रहे हैं, वो जो पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू कह रहे हैं, तो एक उसका अलग छवि है। तो वो मोदी जी आई थिंक वांट्स टू मिल्क दैट, बट यूजिंग दैट गवर्नमेंट चैनल को यूज करके। लेकिन वो कहाँ तक लोग उसको देखेंगे, क्योंकि इतना सोशल मीडिया चैनल्स आ चुके हैं। दिस वन साइडेड प्रोपेगेंडा इज नॉट वर्किंग। आप कितना भी बार बार उसको ये कीजिए, लोग आर रिकैलिब्रेटिंग थिंग्स। तो इट्स अनफॉर्चुनेट दैट दे आर यूजिंग द सेम थिंग। इस कॉन्टेक्स्ट में ये भी कहना है नीलू जी कि ऑपोजिशन पार्टीज इस पे कुछ अभी तक कोई टिप्पणी नहीं है। ऑपोजिशन पार्टीज को भी इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये सारा इश्यूज भले ही छोटे छोटे इश्यूज है, जैसा सिद्धार्थ कह रहे थे कि छोटे छोटे जो डाल के गुब्बारे को ये कर दिए तीर, वैसे ही ऑपोजिशन पार्टीज को भी ये छोटे छोटे इश्यूज को सीरियसली लेना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स हो यूनिवर्सिटीज में, सीईसी का अपॉइंटमेंट हो, ये जो अपॉइंटमेंट है, सारा इश्यूज जो है इलेक्टेबल इश्यूज बनाना है ऑपोजिशन वालों को। लेकिन ऑपोजिशन वाले भी इसी आह में बैठे हैं कि लोग थक हार के जो है उनके तरफ आएंगे, वो फिर जीत जाएंगे। वो जो है वो डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी सिम्टम नहीं होगा। हम लोग इस चैनल के आपके माध्यम से ऑपोजिशन पे भी दबाव डालना चाहते हैं कि आप खुल के बोलिए इस इश्यू को, पब्लिक को आगाह कीजिए कि क्या हो रहा है इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, और वो इंस्टीट्यूशंस का इफेक्ट जो है लोगों का आम जिंदगियों पे पड़ने वाला है। तो उस लिंक को जो है, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बात नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन सफर करेंगे तो डेमोक्रेसी सफर करेगा, डेमोक्रेसी सफर करे तो आम लोगों का अपने बात अपने राय रखने का फोरम जो है खोजेंगे। ये लिंक को जो है अपोजिशन वालों का ये दायित्व बनता है कि वो आम आदमी को एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, और मैं जो न्यूज लॉन्ड्री की जो स्टोरी है उसका एक पोर्शन पढ़ना चाहती हूँ, जिससे पता चलेगा कि जो प्रसार भारती बोर्ड है उसके पास एजेंडा क्या आया था। अब ये देखिए, एज पर द मेमो डेटेड March 11, there was a proposal for the Prasar Bharati board to approve the deal. Deal means Spirit Private Limited के साथ जो डील थी उसकी बात हो रही है। Certain exemptions and the processing of a separate marketing and sales clause. न्यूज लॉन्ड्री could not confirm whether the board has granted final approval, यानी कि उनको कुछ exemptions दिए हैं जो कि लॉ के विरुद्ध है। The deal made several exemptions despite Prasar Bharati's legal section pointing out that many clauses were not in line with the broadcaster's content sourcing policy 2024. These exemptions were earlier approved by the management committee. The Prasar Bharati board was requested to approve the deal on nomination basis under clauses 3 and 4 of Rule 194 of the General Financial Rules 2017. Clause 3 points to situations where execution of the assignment may involve use of proprietary techniques or only one consultant as requisite expertise. Clause 4 says that under some special circumstances, it may become necessary to select a particular consultant where adequate justification is available for such single source selection in the context of the overall interest of the Ministry of Department. अब न्यूज लॉन्ड्री ने कोशिश भी की थी प्रसार भारती से इस पर कोई रिएक्शन लेने के लिए, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है इस पर, और किस तरह से वो सिलेक्ट हुए हैं एक इंटरनल मेमो शायद उनका बताता है। ये न्यूज लॉन्ड्री की ही स्टोरी है जो ये मैं पढ़ रही हूँ कि एन इंटरनल मेमो सजेस्टेड दैट अ प्रसार भारती बोर्ड मीटिंग हैड अप्रूव्ड द एंगेजमेंट of 2 leading news anchors and a production agency for a strategic leap by DD News in light of its recent revamp. ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है
और अशोक टंडन का इसमें नाम लिया गया है, जो कि प्रसार भारती बोर्ड के मेंबर है, और उन्होंने एक एंकर को चुना था और वो एंकर सुधीर चौधरी है, यानी कि नियमों को भी ताक पर रखकर किया गया है। अब प्रोफेसर सिंह, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। मोदी जी ने क्या सुधीर चौधरी को एक नफरती एजेंडे का पूरा एक बड़ा तोहफा दे दिया है, जो कि वो और किसी एंकर को नहीं दे सकते थे। जो बात सिद्धार्थ कह रहे थे कि हो सकता है कि अगर अर्नब गोस्वामी या कोई और जो बड़े बड़े एंकर्स, हमारे गोदी एंकर्स हैं, तो हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा प्राइस मांगते होते, तो क्या सुधीर चौधरी उनके लाडले बन गए कुछ 15 करोड़ में ही? जी नहीं, देखिए, इसमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि प्राइवेट चैनल्स जो हैं, जो गोदी मीडियाज हैं, वो तो नफरती एजेंडा चला ही रहे हैं। भाई, दूरदर्शन से जितने नफरती एजेंडा की आवश्यकता मोदी सरकार को होगी, संभवतः उतने नफरती एजेंडा नहीं चल पा रहे हैं। तो उन्हें लगा कि एक बदनाम व्यक्ति की आवश्यकता है जो नफरती एजेंडा को प्राइवेट चैनल्स में फैलाने के लिए जाना जाता है, तो उसको वो ले आए। तो सवाल है कि अब जो है प्राइवेट चैनल्स और जो दूरदर्शन है, वो दोनों में भी नफरती एजेंडा को फैलाने को लेकर के एक खुली प्रतियोगिता होगी। तो चाहे वो अर्नब गोस्वामी हो, चाहे कोई और हो, इधर से सुधीर चौधरी जो हैं, और इस प्रकार से एजेंडा पूरे जोर शोर के साथ जनता के सामने वो नफरती एजेंडा जाएगा। और सरकार के द्वारा जो कुछ जनता को भ्रमित और गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जनता में सांप्रदायिक नफरत को बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही है, उसको ये चलाएंगे। तो ये तय है कि उनको लाने के पीछे कि ये भी एजेंडा है, क्योंकि ये एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश बदनाम व्यक्ति हैं। अब सोच सकते हैं कि जेल भी गए हैं। फिर देखिए, एक जेल जाने की बात, भारत की आजादी के संघर्ष में, आजादी के बाद कितने संघर्षों में लोग जेल गए, वो देश की आजादी के साथ साथ देश में वो संघर्ष से जिनके कारण जेल में गए, जो भारत के समाज, अर्थव्यवस्था या राजनीति को बदलने की कोशिश थी। ये जेल किस लिए गए? 100 करोड़ रुपीस को लेकर के जो जिंदल से डील हो रहा था, और उसमें फिर किस प्रकार से जो आप जानते हैं कि ये जेल गए। तो सवाल है कि इतनी बदनामी के बाद, उसके बाद विभिन्न चैनलों में, अभी ये आज तक में अभी प्रेजेंटली वो काम कर रहे हैं, तो तमाम जो इनका रिकॉर्ड है वो शूट करता है मोदी जी को, और दूरदर्शन के माध्यम से वो उस एजेंडे को बहुत आगे ले जा सकेंगे, जिसमें ये सुधीर चौधरी अपना योगदान देंगे। तो इस बात को समझने की आवश्यकता है। देखिए, 15 करोड़ या कितने करोड़ रुपए, कहां इसको क्या मिलेगा, वो अपनी जगह है, लेकिन ये 15 करोड़ रुपए जनता के हैं। अब तक इनको प्राइवेट चैनल यानी कॉर्पोरेट के द्वारा पैसे दिए जा रहे थे, लेकिन ये तो जनता के पैसे हैं। लेकिन सवाल है कि जनता के पैसे को और जनता के तमाम सरकारी और सरकारी उपक्रमों को, संपत्तियों को, तो ये पहले से ही अदानी, अंबानी और तमाम पूंजीपतियों के नाम कर रहे हैं। तो उनको अब उनके एजेंट भी चाहिए जो उनके लिए यहां भी काम करे, दूरदर्शन के भी माध्यम से काम करे। इसलिए मुझे लगता है कि सुधीर चौधरी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इस प्रकार की जो है वो प्रोपेगेंडा के रूप में काम करने वाली, वो उनको सूट किया और वो यहां उनको ले आए। अब दूरदर्शन, देखिए, मैंने पहले भी ये बात बार बार मैं अपने साथियों को कहता हूं कि मैंने तो दूरदर्शन पता नहीं लास्ट टाइम कब देखा था, लेकिन एक जमाना था कि दूरदर्शन के समाचार सुनने के लिए बेचैनी से इंतजार करते थे, उनके कई कार्यक्रमों को देखने के लिए इंतजार करते थे। अब दूरदर्शन के साथ साथ जो प्राइवेट चैनल्स हैं उसको भी नहीं देखते हैं, और साथ ही साथ जो बहुत सारे यूट्यूब्स हैं जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उस पक्ष को जनता के सामने लाया जाए जो पक्ष गोदी मीडिया के द्वारा सामने नहीं आ रहा है। एक देखिए, जनतंत्र में अगर खुली आलोचना ना हो तो फिर जनतंत्र तो मर जाता है। भारतीय जनतंत्र इसीलिए अब लगभग मर सा गया है, लेकिन यूट्यूब जो है उसमें लाइफलाइन का काम कर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं, वो लगातार वो कोशिश होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यूट्यूब का और जो है उसके सामने चैलेंज और बढ़ गया है कि कैसे न सिर्फ प्राइवेट मीडिया के उन तमाम झूठ का वो खंडन करें और जनता को सत्य देने की कोशिश करें, साथ ही साथ अब दूरदर्शन के साथ भी उनको, कि दूरदर्शन से भी जो झूठ का खुला प्रचार होगा, नंगा प्रचार होगा मोदी जी के पक्ष में और नफरत की राजनीति के लिए, तो उसको भी अब जवाब देना यूट्यूबर की जिम्मेदारी है। आप जैसे यूट्यूबर जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जनता के सामने सही सत्य जाए, ताकि कम से कम ये अभी भी लगे कि कम से कम जो है चौथा स्तंभ पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अगर ये प्राइवेट चैनल बिक गए हैं कॉर्पोरेट के हाथों और सरकार की दलाली कर रहे हैं,
तो निसंदेह यूट्यूबर जो हैं अपने छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा जनता के समक्ष सही लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सुधीर चौधरी को लाया है, जो जो दूरदर्शन की जो भी बची कुची साख है उसको तो ये ले ही डूबेंगे, क्योंकि जहाज आप जानते हैं कि जब डूबने लगता है उसमें छेद हो जाए और धीरे धीरे वो छेद बढ़ता चला जाता है, तो अब सुधीर चौधरी उसी छेद को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और एक और बात जो जरूरी है कि मोदी जी की साख तो पहले ही आप जानते हैं कि जनता की नजरों में गिर चुकी है, नहीं अन्यथा तमाम बेईमानियों के बावजूद उन्हें 240 का नंबर तो नहीं मिलता, 400 पार का सपना देखने वाले मोदी। इसका मतलब है एक तरफ उनकी गिरती साख और दूसरी तरफ जो है सुधीर चौधरी के द्वारा जो दूरदर्शन की साख को गिराने की पुनः बहुत जोरदार ढंग से कोशिश होगी। इन दोनों तत्वों को समझने की आवश्यकता है। जी अंत में बहुत छोटे छोटे कमेंट्स मैं अचल साहब और अजय से लूंगी। अजय, आपके पास आती हूँ कि क्या कहेंगे इस नियुक्ति पर और जिस तरीके से ये नियुक्ति हुई है। बहुत संक्षेप में एक टिप्पणी, उसके बाद फिर अंतिम कमेंट अचल जी से। तो पहले भी जैसे मैं कहा नीलू जी, ये दिस इज इन कंटिन्यूटी विद ऑल द मीडियोकर अपॉइंटमेंट्स दैट हैव बीन मेड अंडर मोदी रेजिम। ये सिर्फ मीडिया के नहीं, हर क्षेत्र में जो है इसी ढंग के एक मोनोलिथिक आवाज उठाने के लिए और मोदी जी का छवि बढ़ाने का प्रयास है। ये सिर्फ डीडी का क्रेडिबिलिटी गिराने का नहीं है, इसके थ्रू दे वांट टू बिल्ड, ये जो मोदी जी का इनफैलेबल इमेज जो बना के रखे 10 साल, ये इसी प्रयास से बना है ये इमेज कि गोदी मीडिया ने इसको उठा के मोर देन लार्जर देन लाइफ बना दिया है। उसी कंटिन्यूटी में ये चलेगा, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स बहुत कम हो चुका है और जो जब एक चीज नेगेटिव होगा फिर उसका रिपरकशंस बहुत जबरदस्त बैकलैश होता है। जब आप जो चीज लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उसको जबरदस्ती आप ठोकने की कोशिश कर रहे हो, उसका फिर जबरदस्त एक बैकलैश मिलेगा। मुझे ना कहीं ये रिजेक्शन का जो बैकलैश है इसका थ्रू आई थिंक इसका स्पीड बढ़ जाएगा। आपके पास आती हूँ कि अचल साहब क्या कहेंगे अंत में इस पूरी नियुक्ति के ऊपर, और ये जो इतना ज्यादा विवाद इस नियुक्ति पर है, क्योंकि ये सुधीर चौधरी का अपॉइंटमेंट है और जिस तरीके से हुआ है, तो आपको क्या कहना है सर अंत में कि आज क्या मैसेज जा रहा है, एक बड़ा मैसेज जो सरकार भी दे रही है सुधीर चौधरी की नियुक्ति के जरिए? जी देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले 40 साल में दूरदर्शन में इस तरह के ढेरों एमओयू हुए हैं, निजी कंपनियों से काम लिया जाता है, प्रोडक्शन हाउसेस से आपको पैसा देकर कार्यक्रम बनवाए जाते हैं, तो उसमें कोई बुराई बात मैं नहीं मानता हूँ कि सुधीर चौधरी की कंपनी से ये अनुबंध हुआ। खराब ये है कि ये पूरी तरह से अवैधानिक है। इसके लिए ना कोई विज्ञापन छपा, ना कोई स्वस्थ प्रतियोगिता हुई। पहले बाकायदा विज्ञापन छपते थे कि भाई हम ये करना चाहते हैं, आए कौन-कौन लोग हैं, उनके पास क्या-क्या अर्हता है, चाहिए, उनके पास स्टूडियो है, कैमरा है, तकनीकी ज्ञान है कि नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये चुपचाप हो गया। तो ये पूरी तरह से गैरकानूनी काम है। दूसरा दुर्भाग्य ये है कि इस समय प्रसार भारती यानी दूरदर्शन के पास कोई कमलेश्वर नहीं है। कोई कमलेश्वर होता तो वो मोदी की आंख में आंख डाल के कहता कि भाई इस तरह की बेवकूफी मत करो, जो इतना बदनाम चेहरा है उसको आप हमारे प्रसार भारती से जोड़ रहे हैं। प्रसार भारती तो वैसे ही अपने बोझ के नीचे दब रही है, और आप ये एक और घटिया नाम इससे वाबस्ता कर देंगे तो इस प्रसार भारती का भट्टा बैठ जाएगा। तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन आप लोगों ने ये बहस शुरू की है, तो मुझे लगता है कि अगर रत्ती भर भी नैतिकता सरकार में होगी तो इस अनुबंध को समाप्त करेगी और नए सिरे से अगर कुछ करना ही चाहती है, उसे अपने प्रचारक चाहिए। तो आरएसएस में प्रचारकों की कमी नहीं है, बड़े बुद्धिमान प्रचारक हैं, किसी को भी ये काम देते बेचारे सुधीर चौधरी को विवादों में घसीट रहे हैं। जी चलिए, तो देखना होगा कि सुधीर चौधरी की नियुक्ति किस तरह से दूरदर्शन को आगे लेकर जाती है, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई दूरदर्शन पैसे नहीं कमा सकता था, सुधीर चौधरी के जरिए वो और स्पॉन्सरशिप्स लाएंगे, तो अगर 15 करोड़ रुपए उनको सालाना दिया जाएगा तो वो डबल या ट्रिपल अमाउंट कमा कर दूरदर्शन को देंगे। लेकिन मुझे उससे पैसे से ज्यादा जो चिंता है वो ये है कि किस तरीके का एजेंडा अब परोसा जाएगा, क्या उसके लिए भी अब हमें तैयार रहना होगा और अपनी कमर कसनी होगी कि अब जैसा कि अचल साहब ने कहा कि बिल्कुल एक नंगा प्रचार, और प्रोफेसर सिंह ने भी इस बात को कहा कि नंगा जो एक नफरती एजेंडा है, क्या अब वो दूरदर्शन पर भी हमें देखने को मिलेगा, जिसको इंक्लूसिव एजेंडा परोसना चाहिए, वो अब और क्या करेगा सुधीर चौधरी के टेन्योर में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर अजय गुडावर्दी, प्रोफेसर शशि शेखर सिंह, राकेश अचल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।